लास्ट में एनर्जी कन्वर्जन किए थे, अरे किए थे ना। तो बताओ एनर्जी कन्वर्जन के अंदर कौन कौन सी चीजें अपने को आती हैं। 3 पॉइंट्स किए थे अपनों ने, कौन कौन से। एक तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंसेप्ट देखा था, क्या करता है, किसको किसमें कन्वर्ट करता है। दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर का देखा था, और एक किया था इंजन वाला, अरे किया था। चलो चौथा देखो, विंड मिल्स क्या थी। विंड मिल्स जो होती है, बताइए क्या होता है। अच्छा वो खाने वाला लिख दिया था, नहीं तो मुझे भी पता है, जल्दबाजी में हो जाता है, गंवा तो ना हूं मैं। हाँ बोलो, विंड मिल क्या करती है, कौन बताएगा हाथ ऊपर करो। विंड मिल्स क्या करती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना नहीं बताना है आपको, पता है हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, एनर्जी कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ वन एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो उसमें ये बताना है कि विंड किसको किसमें, ठीक है सर। तो विंड एनर्जी को, अब विंड एनर्जी कौन सी एनर्जी, मेरे को ये बताओ पहले सर। विंड, अच्छा चलो देखो दो है क्या, एक होता है एयर और एक होता है विंड, दोनों में क्या फर्क है, आज ही पढ़ा था, बताइए। हवा चलती है तो उसको विंड कहते हैं, ठीक है सर। जो एयर फ्लो करती है ना, फ्लोइंग एयर इज नोन एज विंड, ठीक है। तो देखो विंड एनर्जी फ्लो कर रही है, यानी कि चल रही है, मूव कर रही है, कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। समझ गए क्या, अरे क्लियर है। तो सुनना ध्यान से, कंसेप्ट वही रहेगा, सुनना क्या होता है। देखो ये हमारा विंड मिल है, और विंड मिल में क्या लगे हुए हैं, बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, राइट सर। अब जब इनके ऊपर हमने क्या देखा, साइंटिस्ट ने सोचा कि यार हमारे पास में एक तो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। एक टॉपिक छोटा सा और ऐड कर देता हूं ताकि तुमको बेटर अच्छे से समझ आ पाए, ठीक है। एक तो है हमारे पास में क्या, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल क्या होता है, जो पुरानी पीढ़ी से चला आ रहा है ना सर। आसान भाषा में याद करें तो क्या मतलब होता है, पुराना जो चला आ रहा है, क्या कैसे क्या यूज करते हैं हम लोग पुराने टाइम से, किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अरे कुछ दैनी नहीं, किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉल एंड पेट्रोलियम्स का, अरे इसी का ही, और लकड़ का, राइट ना सर। पुराना इस्तेमाल करते आ रहे हैं यही चीज। नाराज हो जाओ, चलो हाँ भाई, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कन्वेंशनल में यही करते आ रहे हैं। हमने देखा कि सर ये जो चीजें होती है ये सारी की सारी क्या है, एग्जॉस्टिबल है, अरे क्या है, एग्जॉस्टिबल है ना सर, यानी कि खत्म हो सकती है। इट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, सही बात है कि नहीं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर हमें कंसेप्ट पता है क्या, कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, सही है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने निकाले क्या, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर सबसे ज्यादा हमने एक चीज नोट करी कि हमारे पास में क्या है, सन। और सन में कौन सी एनर्जी है, सोलर एनर्जी, अरे कौन सी है, सर की एनर्जी को क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास में, सोलर एनर्जी, सन, है ना। तो इसी सन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने क्या है, डिवाइस बना ली, कौन सी सर, सोलर पैनल, सोलर पैनल नहीं, सोलर पैनल, ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, तो सोलर एनर्जी को, हमारा जो सोलर पैनल है वो क्या करता है, सोलर पैनल नहीं बोलते हैं पहली बात तो, ठीक है। सोलर पैनल तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सोलर पैनल बना किसका होता है, अरे यार सोलर प्लेट, सोलर सेल्स का, किसका, सोलर सेल का, ठीक है। ये बताओ, मतलब तुम भी है ना उसी कैटेगरी के बच्चे हो। एक बार मैंने क्या है सुनना, जब मैं बोर्ड की शीट चेक कर रहा था तो हुआ क्या था समझ, एक बच्चा की कॉपी आई मेरे सामने, और कॉपी में क्या लिखा हुआ था पता है, सवाल था व्हाट इज अ सोलर सेल, है ना। सोलर सेल, या उसमें ऐसा था शायद, डिफाइन सोलर सेल एंड सोलर प्लेट, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। अब माशे ने क्या लिखा था पता है आपको,
सोलर सेल क्या होता है जी? जो गली के अंदर स्ट्रीट लाइट लगी होती है उसको कहते हैं सोलर सेल, और जिस खंबे पे वो लगी होती है उसको कहते हैं सोलर पैनल। ठीक है, तो मतलब विचित्र टाइप के बच्चे मिलते हैं हमको, है ना। और अभी ये एग्जाम्पल अपने को देते ही रहते हैं ना बच्चे कि जी सोलर, क्या बोला था, सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट। चलो ध्यान दो। तो देखो सोलर सेल बेसिकली वो चीज है जो क्या करती है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। एक एग्जांपल आपका कन्वर्जन का ये हो गया। अब बताओ क्या ये कन्वेंशनल सोर्स है? नहीं सर, ये क्या है, अल्टरनेट सोर्स है हमारे पास में एनर्जी का। अरे सही है कि नहीं है, अल्टरनेट सोर्स है कि नहीं है? तो देखो सर, हमने नया इजाद किया, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? रिन्यूएबल सोर्स है किसका? अरे सन है सर, अभी तो हमारे पास में खूब है ना, तो रिन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी का। चलो एक चीज समझ आ गई। तो एक कन्वर्जन ये हो गया, अपने आप लिख लेना कि सोलर सेल क्या करता है, सोलर पैनल नहीं करता है, ध्यान रखना, क्या करता है, सोलर सेल। ओके ना, सारे के सारे सोलर सेल लाइन में अरेंज होते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर पैनल बनाते हैं। राइट, क्या कर रहा है जिगवानी की जवानी, कोई बात नहीं, क्या सुनो। एक चीज हो गई, विंड मिल में आओ। विंड मिल्स में क्या हुआ सर, हमने देखा कि सर जब विंड फ्लो होती है तो उसकी स्पीड होती है, और स्पीड जहां पर भी होती है उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने सोचा कि सर क्या करें, इस काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल क्यों ना कर लें, किसमें, हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने उठाया इसको कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है, घुमाओ क्या, पंखे। अब पंखा घुमाने से एनर्जी कैसे बन सकती है, कोई भी बच्चा बता सकता है आप में से? ऐसा क्या होता है विंड मिल में जो उस काइनेटिक एनर्जी से ये ब्लेड्स घूमती है और ब्लेड्स घूमने के बाद एनर्जी बनती है, कोई भी बताएगा? देखो अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। कल वाली क्लास याद कीजिए, प्रीवियस क्लास याद कीजिए, एक चीज पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का काम सिर्फ एक चीज कर सकती है और वो क्या है, जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। उसके अलावा दुनिया में और कोई चीज नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है क्या, जनरेटर। और जनरेटर एनर्जी बनाएगा, कब बनाएगा, जब उसको क्या देंगे, मोशन। क्या देंगे, मोशन। अरे इंजन लगाया था हमने, इंजन से किसको घुमाया था, उसकी शाफ्ट को घुमाया था। शाफ्ट पे आर्मेचर लगा हुआ होता है, अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है क्या, जनरेटर। मैकेनिकल एनर्जी दोगे, उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। सही है ना सर? कभी भी नोट करना, विंड मिल के पीछे की तरफ में एक बहुत बड़ा डब्बा सा लगा होता है, ठीक है, उस डब्बे में क्या होता है, जनरेटर होता है। इसकी शाफ्ट कनेक्टेड है किससे, जनरेटर से। जब ये घूमेगी तो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या होता है, हमने देखा कि सर एक जगह है जहाँ पे पानी का सोर्स है ना, हमने क्या बना दिया सर, क्या बना दिया, डैम। क्या बना दिया, डैम। पानी को रोको ऊपर, और यहाँ पर लगा दिए क्या, ब्लेड्स, है ना, रोकने के लिए। पानी को रोक लिया, होल्ड कर लिया, ये हो गई वाटर रिजर्वेयर। अरे हो गई ना। अब यहाँ पे नीचे की तरफ में क्या लगे होंगे, टरबाइंस। क्या लगे होंगे, टरबाइंस, जिनको बोलते हैं बड़े बड़े टरबाइंस। अब ऊपर से जब पानी बहुत प्रेशर से छोड़ा जाएगा तो इनके ऊपर गिरेगा, अरे गिरेगा ना सर, और ये घूमेंगे। इस शाफ्ट के साथ क्या कनेक्टेड है, अगेन जनरेटर, और जनरेटर से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। हाइड्रो पावर प्लांट। अरे ठीक है ना, इजी वे में समझ आ रहा है ना। अब बताओ ये काम कर लोगे क्या? हाइड्रो पावर प्लांट में क्या हुआ, अगेन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। समझ गए क्या? एक होती है टाइडल, तो टाइड्स में भी क्या होता है, प्रेशर होता है, वहां पर भी वही कंसेप्ट है। किसके ऊपर, तेज से जब टाइड्स आएंगी तो क्या होगा, टरबाइन घुमाएगी, टरबाइन से क्या कनेक्टेड होगा, अरे इजी है ना। अब बताओ ये लिखवाऊं या यही समझ आ गया, कर लोगे ना? ऐसे करके एक दो और पढ़ते हैं, ठीक है। चलो
सिखाई देता हूँ यार अब, ठीक है। कल किसने देखा, जो चीज़ सीखी नहीं वो सीखी। लिखवाऊँ, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी समझ आ गया? ओके सर। बाकी चलो कोई बात नहीं, एक बार एंड में समझा देंगे सारा, एक बार एंड में इसका नोट बनवा देंगे, सारी की सारी एक साथ लिख देंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ लो, ठीक है, क्या क्या हो रहा है। तो देखो, एक होता है थर्मल पावर प्लांट, सुना है थर्मल, और एक होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है सुनना। देखो, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं? थर्मल, थर्मल मतलब होता है हीट, किसका? हीट। बड़े बड़े चैम्बर्स के अंदर क्या किया जाता है, मैं आपको सीधा सीधा सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ। पानी भर दिया, क्या भर दिया? पानी। नीचे से इसको गर्म किया जाएगा, क्या किया जाएगा? गर्म। गर्म करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अब वही वाली बात है सर, थर्मल पावर प्लांट वगैरह हटा के आजकल कन्वेंशनल सोर्स को यूज ना करने के बजाय हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। सोलर सेल लगा दिए, हाइड्रो पावर प्लांट्स बना दिए, क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अरे कोल को अंदर से निकाल के, एक फ्यूल को निकाल के उसके दूसरी चीज़ बना रहे हैं, है ना। कन्वेंशनल है, अल्टरनेट नहीं है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है कि रिन्यूएबल है? नॉन रिन्यूएबल है सर, कोल एंड पेट्रोलियम, समझे। इससे क्या करेंगे? देखो, स्टीम में बहुत तगड़ा प्रेशर होता है। स्टीम में क्या होता है? बहुत प्रेशर होता है। आपका प्रेशर कुकर ही देख लो घर में, होता है कि नहीं होता? सुनो, पानी भर दिया, इसको गर्म करेंगे, बहुत बड़े पैमाने पे इसको क्रश करेंगे और क्रश करके इसको गर्म किया जाएगा। नहीं तो आप लोग सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट क्या कर सकते हो? विजिट करके आ सकते हो, सही है। मैं भी विजिट करके आया था, तो उसमें क्या किया, बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, उनमें पानी भरा। सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ। कोल को नीचे क्या किया, अब आपने देखा होगा, यहाँ से जंक्शन से ट्रेन जाती है कोयले से भरी हुई, और आप लोगों के दिमाग में आता हुआ यार इतना कोयला जा कहाँ रहा है? सूरतगढ़ जा रहा है। बाकायदा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है, वहाँ से उसको डाला, क्रश किया जाता है, क्रश करके नीचे लगा दिया, आग लगा दी। ऊपर बड़े बड़े चैम्बर्स हैं, गर्म होते हैं। गर्म होने के बाद में क्या डेवलप होती है? प्रेशर बनाया जाता है स्टीम से, और स्टीम को एक बड़े बड़े चैम्बर्स के अंदर रिलीज किया जाता है। अब समझना, इन चैम्बर्स में क्या लगे हुए हैं? टरबाइंस लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? टरबाइंस। और टरबाइन की शाफ्ट किससे कनेक्टेड है? जनरेटर से। अब जितने पावर का मेगावाट का, जितने मेगावाट का बनाना है, उतने बड़े बड़े टरबाइंस, उतना ही प्रेशर, हर चीज। इस पानी को क्या करेंगे? अभी पानी गर्म होगा, प्रेशर से टरबाइंस घूमेंगे, है ना। इसके आरपीएम होते हैं राउंड पर मिनट, अलग अलग होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमता है। जितनी ज़्यादा स्पीड से घूमेगा उतना ही क्या होगा? जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। यहाँ से ये वापस आएगा ठंडा होकर धीरे धीरे, और वहाँ पे पानी मिलता जाएगा। ये सिंपल कंसेप्ट है किसका? थर्मल पावर प्लांट का। वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं? बड़े बड़े जो है क्या एटम्स, जैसे कि यूरेनियम, इसको फोड़ा जाता है। न्यूट्रॉन बम्बार्ड करा के इसको फोड़ा जाता है। न्यूक्लियर फिजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, ठीक है। और इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। उस हीट से क्या किया जाता है? गरम। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ा, तो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए क्या बोल दिया? न्यूक्लियर पावर प्लांट। कंसेप्ट सेम रहेगा, लेकिन इस पानी को गर्म करने का तरीका क्या होगा? कोल की जगह पे न्यूक्लियर रिएक्शन होगी। समझ गए सर? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ओके सर, अब बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है ना? इजी है। तो इस तरह से आप ये 2-4 कंसेप्ट यूज कर सकते हो। और बोलो, कंबशन होता है, कंबशन किसमें? इंजन्स में। हाँ हाँ, तो बहुत कम पावर बनती है ना, इतनी पावर नहीं बनती, ठीक है। पावर का अलग अलग सिस्टम होता है ना। अब बताओ, एक सोलर प्लेट लगा लोगे तो कितनी पावर बनेगी? कम। और ऐसे करके 1000 सोलर प्लेट लगा ली तो, है ना, बहुत ज़्यादा बनेगी कि नहीं बनेगी? कोई विजिट करके आया क्या बड़ला सोलर प्लांट, जोधपुर के पास? कभी गए हो? चलो कभी आपको इमेज दिखाएंगे। आप एक काम करना, गूगल पर सर्च करना एक बार, ठीक है। बड़ला सोलर प्लांट अपने राजस्थान के अंदर ही है, ठीक है। और कितना बड़ा प्लांट है देखना सोलर का, कितने बड़े लेवल के ऊपर, वहाँ पे कितनी सोलर प्लेट लगी होंगी, सोच के देखना एक बार, है ना। उसको इमेज देखना आपको, ठीक है। चलो, ये आपका हो गया क्या? एनर्जी कन्वर्जेंस मैंने बताया आपको, ठीक है। अब इसके और कोई आपके साथ दिमाग में आ रहा है?
बताओ और कौन सा एनर्जी कन्वर्जन करवाए आपको? एक न्यू एनर्जी को बनाना हम लोग है ना, लाइट है ना, एक प्लेट लाइट आती है, ठीक है, चलो ठीक है। और टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बात तो वही है ना सर, है तो मोशन वाला ही, टाइडल एनर्जी बताया था आपको, वैसा ही कंसेप्ट है। और इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या हो रहा है, अगर आपसे पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट का पूछे तो, ऑब्जेक्ट का पूछे तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है? आपको पता है बल्ब किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सीधा तो आपको पता ही है सर, क्या देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, निकल के क्या देता है? लाइट एनर्जी देता है। क्या देता है? लाइट। सही है कि नहीं? क्या दोगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी दोगे और लाइट एनर्जी देगा। अच्छा, कल एक टॉपिक कराया था, कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है किसको किस में कन्वर्ट करती है? देखोगे नहीं सर, बिना देखे बताना, बोलो तो सही। हाँ, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। अरे जब बटन दबाएंगे तभी तो फैन घूमता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी दी तो क्या हुआ? ठीक है, मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, तो फिर रोटेशन मोशन देता है किसको? ओके, तो जितनी भी घूमने वाली चीजें होती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, है ना, आपके फैंस हो गए, इन सब में क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। ओके, और मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसी का जस्ट उल्टा करता है कौन? जनरेटर। क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? कल एक चीज और बताई थी आपको, याद कीजिए, इंजन का कंसेप्ट बताया था। तो चलो, कंबशन में क्या होता है? इंजन में कंबशन होता है, यानी फ्यूल जलता है। तो बताओ सर, इंजन कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? अरे फ्यूल जलता है, तो फ्यूल मतलब कंबशन, कंबशन का इस्तेमाल करते हैं सर उसमें। इसका कंबशन, यानी कि हम केमिकल एनर्जी जो होती है एटम्स की, उसको जब बर्न किया जाता है तो बॉन्ड्स टूटते हैं, उन बॉन्ड से एनर्जी निकलती है। तो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। किसमें? मैकेनिकल। अब कंबशन की बात करें, ओनली कंबशन, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज़ को जलाना, जलाने में क्या होता है बताओ? अब कोल को सीधा जला दो तो क्या होगा? केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया, क्या बनाने के लिए? हीट। समझ गए ना? इंजन में भी वही होता है, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किसमें होती है? हीट एनर्जी में, है ना। उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल हमारे इंजन को क्या है? रोटेशन मोशन देने के लिए किया जाता है, यानी कि शाफ्ट घुमाने के लिए किया जाता है। समझ में आया क्या? क्लियर है? अरे ओके, चलो ठीक है। तीसरा पॉइंट जो हमने किया था वो किसका किया था? केमिकल टू मैकेनिकल, है ना सर। अब ध्यान रखना, केमिकल टू मैकेनिकल के अंदर आपको याद रखना है, अभी मैंने आपको बताया इसका एग्जांपल क्या था? इंजन। लेकिन इंजन के अंदर भी सुनना, इसमें दो रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है। पहला है कंबशन। क्या हो रही है? कंबशन। कंबशन में क्या हो रहा है? इंजन में फ्यूल डाला, फ्यूल क्या है? कन्वर्ट होगा किसमें? जलेगा। जलेगा तो किसमें कन्वर्ट करेगा? हीट एनर्जी में, यानी कि केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंबशन। कंबशन के बाद क्या होता है? तो इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। और ये काम कौन करता है? इंजन। क्या करता है? इंजन। समझ गए ना सर? ये आपको याद रखना। अरे क्लियर है क्या? कर लोगे? तो कंबशन प्लस इंजन। इंजन में क्या हो रहा है? अब देख लेना आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, केमिकल टू हीट एनर्जी। चलो मैकेनिकल को चेंज ही कर लो आप, थर्ड पॉइंट बना लो। कौन सा? केमिकल टू हीट एनर्जी। केमिकल टू हीट एनर्जी। ओके, केमिकल टू हीट एनर्जी, थर्ड पॉइंट इसको कर लो। और फोर्थ पॉइंट में क्या कर लेना? हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। और एग्जांपल में क्या लिख लोगे? इंजन्स। राइट सर? ओके, पूरे इंजन के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूल डालना पड़ता है ना इंजन के अंदर। लेकिन सर इंजन के 4 कंपोनेंट होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन होता है, पहले फ्यूल डालेंगे, दूसरा कंबशन होगा यानी कि इनटेक करेगा, और उसके बाद में जलेगा, और जलने के बाद में तीसरा कंपोनेंट कंप्रेशन, एंड देन उसके बाद चौथा कंपोनेंट होता है एग्जॉस्ट। यानी इंजन के कई सारे कंपोनेंट होते हैं। तो इंजन के एक कंपोनेंट में कंबशन वाला चैम्बर सिस्टम है, यानी कंबशन यानी फ्यूल को कंबशन करके हीट में बदलेंगे और देन उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मैकेनिकल
एनर्जी में करेंगे, है ना। अगर सीधा आ जाता है पूरा इंजन का ही बताओ ढंग से, तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फ्यूल जलेगा हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इंजन का मेन काम क्या है, उसको चाहिए हीट एनर्जी, और उससे वो चलेगा क्या, मैकेनिकल एनर्जी। राइट सर, अरे कर लेंगे ना। अगला लिखें, चौथा लिख लो, कौन सा, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू जो भी आप चेंज कर लो, कोई बात नहीं, आपका नंबर आपके अकॉर्डिंग लगा लो। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, बताइए। इलेक्ट्रिक टू हीट, अरे इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर में क्या हो रहा है, हाँ आयरन ले लो, इलेक्ट्रिक गीजर में क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक गीजर हो गया आपका। इसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, प्रेस कपड़े वाली। और अब है ना, ये काम मत करना सर, है ना, क्या सर, हमारी स्ट्रेट हेयर स्ट्रेटनर वाली वो मशीन हो गई, वो सारी की सारी किस पे काम कर रही है, इसी पे ही काम करें, समझे। तो अपने आप समझ जाओगे ना अब। चलो 5th पॉइंट लिख लो, या 6th पॉइंट जो भी है वो लिख लो। क्या चीज़ है, कर्ल करने वाला। अरे तो अब आ गए ना सारे, अब तुम सारे के सारे यहाँ ब्यूटी वाले खोल के बैठ जाओगे। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कर लो। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी, लिखो बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। या जितने भी आपकी ये आती हैं एलईडीज वगैरह नहीं आती क्या, ये सारी की सारी उसी का चीज पे काम करती हैं, राइट। हाँ तो देखो ये क्या लग रहा है, ये जो वाइट वाइट ये जल रही है, क्या हो रहा है ये, एलईडी, ये एलईडी भी है, ये एलईडीज ही है। बोलिए, किस चीज का डिस्पेंसर, हाँ ठीक है, गर्म हो रहा है क्या, बस फिर कमाल होगी यार। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी में लिख लो इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और आपकी जितने भी फ्लोरोसेंट लैंप्स वगैरह आते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। अगला लिखो इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, बहुत अच्छे से पता है आपको। क्या बोल, ठीक है बिल्कुल सही है, आपके स्पीकर्स ले लो, नहीं तो इलेक्ट्रिक बेल, बेल भी तो आती है, बेल बटन दबाते हो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और सही है कि नहीं है, चलो इधर ध्यान दो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी का एग्जांपल ये हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी का एग्जांपल आपके बल्ब्स वगैरह हो गए, या जितने भी फ्लोरोसेंट लैंप हो गए। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी का एग्जांपल क्या हो गया, आपके जितने भी स्पीकर्स हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक बेल, मंदिर वाला घंटा नहीं, इलेक्ट्रिक बेल की बात कर रहे हैं, राइट, ये हो। इसके अलावा वो सारे लिखाऊं, थर्मल पावर प्लांट वगैरह वाले, या समझ आ गया कंसेप्ट, आ गया ना, चलो। ऐसी कोई एनर्जी जो डायरेक्ट लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, नहीं, किस एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्जन कराना वो मैटर करता है ना सर। किसी भी एनर्जी, चलो कोई भी आप लोगों में से ये बताओ, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दे केमिकल एनर्जी के अंदर, या केमिकल टू इलेक्ट्रिक, दोनों के एग्जांपल बताओ। क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक टू केमिकल, बताओ सर, बता सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कोई भी बच्चा बता दो। और चलो इसको उल्टा भी कर देते हैं, वाइस वर्सा, क्या है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, दोनों के एग्जांपल बोलो, बोलो तो सही, हो नहीं सकता, होगा वही होगा, है ना सर। क्या
अरे आप क्या करते हो, चलो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हो, घर पे सेल लाते हो, अरे ड्यूरा सेल ले लो, वो फेमस है ना, ड्यूरा सेल ले लो, निप्पो है ना, निप्पो ठीक है। तो वो क्या है सर, या आपकी घड़ियों के अंदर जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मोबाइल की बैटरीज है वो क्या है, अरे चलती फिरती इलेक्ट्रिसिटी को लेके घूम रहे हो आप लोग, घूम रहे हैं ना, अरे घूम रहे हैं। जतिन कुछ तो यार इशारा कर, कुछ रिस्पॉन्स तो दिया, तेरे सेल खत्म हो गए क्या, चार्ज करो बेटे, मेरे पास में है एक चार्जर, ये देख रहा पावर बैंक, चलो ठीक है सुनना। तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपके सेल और बैटरीज, वो भी कब, मैं लिख देता हूं ऊपर, जब, तो डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल और बैटरी इज कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन व्हाट इज चार्जिंग, अरे चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा, घरों के अंदर इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर क्या करता है सर, इलेक्ट्रिक एनर्जी से चार्ज होता है, तो केमिकल्स की फॉर्म में चार्ज हो रहा है। लेकिन जब केमिकल, लाइट चली गई, लाइट चली गई तो क्या होता है, बैटरी डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक, और चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं और वो बैटरी क्या कर रही है, चार्ज हो रही है, केमिकल्स की फॉर्म में क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। अरे ठीक है ना, नोट डाउन करो, करो करो। तो इलेक्ट्रिक टू, इसका एग्जांपल ये है सारी बैटरीज, बैटरी चार्जिंग होते वक्त क्या होगी, इलेक्ट्रिक टू केमिकल, और डिस्चार्ज होते वक्त केमिकल टू इलेक्ट्रिक। अरे कर लोगे ना, इजी है, नोट डाउन करो। एग्जाम्पल बताओ सर, साउंड एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, साउंड एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, साउंड एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हेलो हेलो, कौन सी एनर्जी है, अरे फोन नहीं गधो, मैं बात करूंगा आपसे, किससे करूंगा, बोलो फिर मुंह से बोलो, जोर से बोल, माइक क्या आता है सर, माइक्रोफोन एग्जांपल है किसका, क्या करता है, साउंड एनर्जी से क्या होता है, क्या करते हैं, चलाने, एलेक्स, हाँ एलेक्सा, हाँ एलेक्सा, ए सीरी, एलेक्सा सारी चला दो, है मेरे वाले फोन में हुआ है बिक्सबी, वो चला लो, ए बिक्सबी, ओके गूगल, ढक्कन कहीं के एप्लीकेशन का नाम ले रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, समझ गए, हाँ इलेक्ट्रिकल को साउंड में करता है, वो स्पीकर होता है बेटे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आएंगे उसको साउंड में चेंज करने का काम कौन करेगा, स्पीकर करेगा, राइट। माइक्रोफोन क्या करता है, अरे इनटेक क्या, उसका इनपुट क्या है साउंड, और आउटपुट क्या है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अच्छा, अरे सर वो तो डिवाइस को चलाने के लिए है ना, एम्पलीफाई करने के लिए। अच्छा चलो छोड़ो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी चल रहा है, ठीक है। अब ठीक है, बीच में साउंड का रोल क्या है फिर बता, साउंड कैसे पकड़ी उसने, तो उसके अंदर जो चिप लगा हुआ है, जो भी चीज़ लगी है, उसको रन करने के लिए हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। लेकिन वो कर क्या रहा है बेसिकली, माइक्रोफोन ऑन होने के बाद क्या कर रहा है, साउंड एनर्जी को ले रहा है और किस सिग्नल में चेंज कर रहा है, बस फिर नेक्स्ट लिखो सर, केमिकल एनर्जी को, अरे बेटा आवाज़ नहीं रहे, सुनो, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कौन कर सकता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, चलो शुक्र है याद तो है, बढ़िया है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक में, अरे अभी तो बताया आपको, क्या, सोलर सेल, अरे करता है कि नहीं करता, याद कीजिए सर। अब तुमसे यही डिवाइसेस पूछ लेंगे और तुम लोग दोबारा बताओगे नहीं, इतना पढ़ाया हुआ सब बर्बाद। लाइट एनर्जी
इनटू केमिकल एनर्जी, बताइए। बोलो बोलो जल्दी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, अरे सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, केमिकल की फॉर्म में, बताओ। अरे प्लांट्स, और प्लांट्स में कौन होता है, फोटोसिंथेसिस चलता है। याद है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेते हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज फॉर्मेशन कर लेते हैं, अरे होता है। और कौन सा हो सकता है, अच्छा केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट मैकेनिकल एनर्जी में। मैंने वैसे बताया था कल, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैंने उसको डिवाइड करके बता दिया। क्या था, केमिकल टू मैकेनिकल। कौन से इंजन, ऑटोमोबाइल्स इंजन, कौन से, ऑटोमोबाइल इंजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो ऑटोमोबाइल याद कर लो, सीधा व्हीकल्स जो होते हैं आपके, उसमें केमिकल फ्यूल को जलाया जाता है और सीधा क्या करते हैं, शाफ्ट घुमाते हैं, किसकी, आपका रोटर घूमता है और टायर घूमता है, अरे घूमता है ना। अब इंजन का सिर्फ, जब भी आप इंजन की बात करते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल्स के इंजन आते हैं, नहीं सर, बड़ी बड़ी मशीन्स को रन करने के लिए भी इंजन चलते हैं, समझे ना, ये बात ध्यान रखें। ओके डन। और डायरेक्ट कभी ऑटोमोबाइल्स का आ गया तो डायरेक्ट ऑटोमोबाइल से क्या होता है, फ्यूल जलता है और उससे आपको क्या मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, ये कर लोगे। थर्मल पावर प्लांट में क्या हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट में हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी समझ रहे हो ना, न्यूक्लियस की एनर्जी, एटम, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, ये समझ लेना, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, तो लिख लेना न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अरे डन हो गया ना सर, कोई दिक्कत, अरे ठीक है क्या, चलो आगे देखो, और कौन सी बची, अरे कर तो लोगे ना। देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इंजन बेसिकली क्या काम कर रहा है, इंजन हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, याद रखना, इंजन हीट एनर्जी को, इंजन सीधे इंजन अगर आ गया हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन उस हीट एनर्जी देगा कौन उसके अंदर, तो कंबशन जो पोर्शन है, कंबशन जिसमें होता है, कंबशन मतलब जलाना, किसका, फ्यूल का जलाना, तो वो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी कन्वर्ट करते हैं पहले, एंड देन कोई भी इंजन चलेगा तो चलता तो फ्यूल से ही है, ठीक है। डायरेक्ट लिख लो चाहे इनडायरेक्ट लिख लो, केमिकल एनर्जी ही कन्वर्ट होगी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करो, कंबशन जहां पर भी जलता है, और हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल में। ये कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर रहेगा ना कंफ्यूजन, अरे ठीक है ना, डन। चलो आज के लिए इतना ही, एनर्जी कन्वर्जन सारे आपके हो गए, ठीक है, याद कर लेना।